नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। उसके बाद बात करेंगे 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे अभी कौन कौन से इस समय मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं, साथ में ही मानसून के बारे में। और इसके अलावा बात करेंगे अभी लाइव लाइटनिंग के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा अभी एक पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहुँचा हुआ है। साथ में ही यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों पर कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी है, जिसके प्रभाव से कुछ यहाँ पर इस तरह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो यहाँ पर जो मानसून हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो साथ में ये पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर आने के बाद यहीं से लगातार इसी दिशा से आगे की ओर गुजरे हैं। पहले थोड़े बहुत पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से आ रहे थे, अब धीरे धीरे ये पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर की ओर से गुजरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे मानसून यहाँ आगे बढ़ेगा, मानसून हवाएं आगे बढ़ेंगी, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ से जो यहाँ पर हवाएं आ रही थी वो ये हवाएं नीचे ना आकर यहाँ से ऊपर से ही इस तरह से आगे की ओर चले जाएंगी। और अभी जो राजस्थान के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं वो खास तौर पर अरब सागर से यहाँ पर इस सर्कुलेशन के प्रभाव से आ रही हैं। साथ में कुछ नमी वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं हैं, वो भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं। और जो पश्चिम विक्षोभ से बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पहाड़ी राज्यों में इसमें देखी जा रही हैं। कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं या हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं। और पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खास तौर पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से ही बारिश की गतिविधियाँ इस समय जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं वो इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से ही बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। यानी अब जो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं वो खास तौर पर मानसूनी हवाएं हैं वही यहाँ पर थोड़ी बहुत पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अब धीरे धीरे यहाँ पर ये हवाएं और बढ़ने वाली हैं, जिससे मानसून भी जल्द ही राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी जल्द पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और आज 22 जून को बात करें मानसून के बारे में, तो आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है। यानी कल 21 जून, 20 जून और 21 जून को मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था, लेकिन आज 22 जून को मानसून अभी वहीं पर बना हुआ है। और अभी देखा जाए तो मानसून के लिए आने वाले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ने के लिए जो उड़ीसा के यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। कुछ झारखंड के क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। और छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों को कवर करते हुए कुछ मध्य प्रदेश के इस तरह से क्षेत्र हैं जो जबलपुर के आसपास से लेकर शाहडोल के आसपास के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, कुछ सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ वडोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी भी मानसून पहुंचने के लिए जिस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जाती हैं उस तरह की बारिश की गतिविधियां फिलहाल यहाँ पर आज भी नहीं देखने को मिली हैं। तो संभवतः यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन और भी इंतज़ार करना पड़ जाए। और अभी पश्चिम बंगाल से देखा जाए तो झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं या फिर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल की बजाय ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डिटेल से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं इस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य की और पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ कानपुर के आसपास से वाराणसी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं। और इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और यहाँ पर अभी रात्रि के समय गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी बादल हैं। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इधर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हल्के बादल आ रहे हैं जो बारिश के बाद पहुँचते हैं, उस तरह के बादल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल नहीं देखने को मिल रही हैं। तो
कुछ इस तरह से ये मानसून के आगे बढ़ने के लिए इस तरह से ये स्थितियाँ अनुकूल, कुछ स्थानों पर आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी मानसून, जैसे खास तौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं या बिहार के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मानसून पहुँच जाना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर इंतज़ार मानसून का करना पड़ रहा है। और ये हैं, आप देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के तो ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो या मध्य या उत्तरी क्षेत्र हो। यानी ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना, नीमच, मंदसौर से लेकर उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं, भोपाल, पुनासा, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, जबलपुर, सादौल, सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पिछले 3-4 दिनों के दौरान से ही मध्य प्रदेश के लगभग 40 से 50% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल गई हैं। और अभी भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ खरीफ की फसल बोने के लिए जितनी बारिश की आवश्यकता होती है, उतनी बारिश आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र नहीं आ रही हैं। और बाकी आप देख सकते हैं झांसी के आसपास से लेकर लखनऊ, कानपुर और कुछ पश्चिमी क्षेत्र भी हैं जहाँ पर इस समय तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इधर पश्चिम बंगाल में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल कमी नज़र आ रही हैं, लेकिन अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर भी बारिश बढ़ने वाली है। इसके अलावा कुछ राजस्थान के बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात में भी अभी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी रात्रि के समय पूर्वी क्षेत्रों में सूरत से लेकर बड़ोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ, और महाराष्ट्रीय क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर एक आध स्थान पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल रही हैं। और कुछ स्थानों पर अभी रात्रि के समय भी इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आने वाली हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही कुछ यहाँ पर उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ मानसूनी हवाएं इस तरह से नेपाल के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी रहती हुई नज़र आ रही है। खास तौर पर जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। राजस्थान के क्षेत्रों में भी थोड़ी सी कमी नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से यहाँ पर यह बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर, या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी बाड़मेर से लेकर जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं या उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। और बादल राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश देने के बाद पहुंचेंगे, तो यहाँ पर इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर इन बादलों से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, हरियाणा में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में भी एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, दूसरी तरफ यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आ रही हैं, ये थोड़ी बहुत मानसूनी हवाएं भी पहुँचेंगी जिनमें नमी रहेगी, तो यहाँ पर इन नमी के प्रभाव से कुछ बादल बन सकते हैं।
और दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या फिर मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, या लखनऊ कानपुर से लेकर प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में, या कुछ बरेली के आसपास से लेकर जो तराई वाले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बिहार के भी तराई वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण क्षेत्रों में एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी तरह झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी जो बारिश की गतिविधियां उनमें थोड़ी कमी नजर आएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में जरूर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान उज्जैन रतलाम से लेकर कुछ भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, बैतूल के आसपास से लेकर पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और एक आध स्थान पर यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जबलपुर, शाहडोल, सिंगरौली, यहाँ पर दमोह के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय तो बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन कल सुबह या दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आएगी। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। इसी तरह जो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास से लेकर गुन्ना से जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। अभी रात्रि के समय यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश बढ़ रही है वो गुजरात के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूरत, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, सुरेंद्र नगर, और कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जो भावनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर मुंबई, जलगांव के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अब गुजरात के क्षेत्रों से लेकर गुजरात के मध्य तक के जो क्षेत्र हैं और साथ में ही जो महाराष्ट्र के बचे हुए क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर भी मानसून की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून के लिए जो पर्याप्त मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी तरह केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है, जिससे कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। यानी लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों कुछ तेज़ बारिश के झोंके आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाती हैं, यानी भारी बारिश की स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जून की, 24 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात में दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं या फिर पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी 24 जून से यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी यहाँ पर सर्कुलेशन है और यह सर्कुलेशन अभी इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से नया सर्कुलेशन बनने वाला है और वो भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसी के प्रभाव से अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 2 दिनों के दौरान ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये नज़र आ रही हैं और ये जैसे आगे चले जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ एक बार कम हो जाएंगी, फिर से नया सर्कुलेशन आएगा तो फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली हैं। और 24 जून को राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 25 जून की, 25 जून को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ रही है। साथ में ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर के आसपास से लेकर फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और गुजरात के क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जून की, 26 जून को देखा जाए तो यहाँ पर बिहार, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो कम ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो मानसून भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर बिहार के जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसी दौरान देखा जाए तो 26 जून को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और गुजरात के भी दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 जून की, 27 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा 27 जून को पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी खास तौर पर मध्य के और उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 27 जून को अभी के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के जो कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर टोंक, जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ, कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 28 जून की, 28 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी यानी लगातार 2-3 घंटों तक देखी जा सकती हैं, या फिर कहीं कहीं पर 3-4 घंटों तक भी ये झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इस तरह की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर भी मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और
बात करें 29 जून की, 29 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, या फिर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 30 जून की, 30 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र हैं, साथ में ही गुजरात के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश के साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ या लगातार 3-4 घंटों के दौरान झमाझम बारिश जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 30 जून को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम ही नजर आ रही हैं। हालांकि खंड बारिश के रूप में ज़रूर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। दक्षिणी राज्यों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम ही नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जुलाई की, यानी 1 जुलाई को मानसून सत्र का दूसरा महीना भी शुरू हो जाएगा। और इस दौरान देखा जाए तो भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो अभी जून के महीने में कम रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिणी राज्यों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।